फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का ए टू जेड क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज मैं आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सवाल लेकर के आया हूं। पार्ट वाइज में सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखूंगा और धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चंस को ट्रिक से करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। पहला सवाल है दोस्तों, सवाल है कि ए और बी के इनकम का रेशियो 3:5 है, ठीक है, जबकि उनके खर्च का रेशियो 1:5 है। अगर दोनों 100 रुपये बचत करते हैं तो दोनों की आय निकालिए, ठीक है। सवाल क्या है, ए और बी के आय का अनुपात 3:5 है, जबकि खर्च का अनुपात 1:5 है। ए और बी दो लड़के हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। दोनों के आय का अनुपात कितना दिया दोस्तों? आय का अनुपात है आपका 3:5। आय का अनुपात है 3:5, जबकि खर्च का अनुपात कितना है? खर्च का अनुपात दिया हुआ आपको 1:5 यानी कि 1:5। जबकि कहा जा रहा है कि दोनों 100 रुपए की बचत करते हैं, ये भी 100 रुपए की बचत करता है और ये भी 100 रुपए की बचत करता है। तो एक चीज अगर आपको, आप जनरल लाइफ में काफी इस बार इस चीज को आप यूज करते होंगे, यूटिलाइज करते होंगे। इनकम बराबर क्या होता है? तो इनकम बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस जो आप सेविंग्स करते हैं वो दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तब आपका इनकम निकलता है। इट मीन्स अगर ये इनकम का रेशियो है, ये आपका इनकम का रेशियो है और ये आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो ये आपका क्या है? सेविंग्स है, ठीक है। तो इनकम में अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सेविंग्स आएगा। और इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, अगर वो 3 रुपए कमाता था तो 1 रुपया खर्च कर रहा है, जबकि 5 रुपए कमा रहा तो 5 रुपए खर्च कर रहा है। तो वो यहाँ बचत कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, लेकिन बचत कर रहा है। और जब रेशियो का डाटा अगर सेट ना हो तो मुझसे कैसे सेट करते हैं, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। हमें क्या करना है? इनके डिफरेंस से इनको गुना करना है, इनके डिफरेंस से इनको गुना करना है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? अगर 5 और 1 का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस 4 होता है। 3 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। तो 2 से इन दोनों को गुना करेंगे और 4 से इन दोनों को, जो रेशियो बन के हमारा आएगा वो क्या आएगा? 4 गुना 3 12 और 5 गुना 4 20, ठीक है। जबकि आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और 5 गुना 2 10। अब हम कह सकते हैं कि 12:20 क्या था? इनकम का रेशियो था, जबकि खर्च 2:10 कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से अगर देखें तो बचत कितने का कर रहा है? तो बचत ये कर रहा है 10 रुपए का। जबकि यहां से अगर हम देखें तो भी ये बचत 10 रुपए का या 10 यूनिट का बोल सकते हैं बचत ये कर रहा है। दोनों बचत बराबर है, जबकि बचत दिया गया वो कितना है? 100 रुपीज है। तो हम कह सकते हैं ये 10 यूनिट की वैल्यू 100 है। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपए। तो इसका इनकम कितना हो जाएगा? इनकम हो जाएगा 12 गुना 10 बराबर 120 रुपए। जबकि बी का इनकम हो जाएगा 20 गुना 10 बराबर 200 रुपए। ये आपको फाइनल आंसर होगा। पहले का इनकम 120, दूसरे का इनकम 200 रुपए। काफी आसान है, जो ट्रिक्स हमने पढ़ा उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और आज हम लोग काफी सारे सवाल करेंगे, 4-5 सवाल मैं लेकर के आया हूँ। काफी अच्छे अच्छे सवाल मैं करवाऊंगा आपको। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए और बी के इनकम का अनुपात 5:7 है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 9:11 है। उनके सेविंग्स 1200 और 2000 रुपए, ठीक है। इनकम का अनुपात कितना है? इनकम का अनुपात है 5:7, 5:7 इनका इनकम का रेशियो है। जबकि खर्च का जो रेशियो गिवन है वो है 9:11 यानी 9:11। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें सेविंग्स दोनों के बराबर थी, जबकि यहाँ पे सेविंग्स अलग अलग है। और सेविंग्स क्या है? पहले की सेविंग्स है 1200 रुपए, जबकि दूसरे की सेविंग्स है कितने? 2000 रुपए। दूसरा 2000 रुपए की बचत कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जब पूछे जाते हैं तो उसका ट्रिक कुछ अलग होता है। आज हम लोग उस चीज को आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब सेविंग्स अलग अलग हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप इसे कह सकते हैं। जब इनकम अलग अलग, सेविंग्स अलग अलग हो तो हमें क्या करना है? तो जो तरीका बनाने को क्या है कि इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है और ये बहुत जगह आपका एप्लीकेबल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम इसे कहते हैं।
ये काफी जगह ये एप्लीकेबल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत जगह इस मेथड का यूज हम लोग करके सवालों को काफी आसानी से बना सकते हैं। करना क्या, सबसे पहले इन दोनों को गुना करके हमें इनका डिफरेंस निकालना है, फिर इन दोनों को गुना करके इनका आपस में डिफरेंस निकालना है। अगर आप देखेंगे तो 11 गुना 5 55, 9 गुना 7 63, तो ये बराबर आपका डिफरेंस हो जाएगा 63 माइनस 55, यानी कि डिफरेंस बराबर है 8। आपको डिफरेंस लेना है, आपको डिफरेंस लेना है, बड़ा छोटा नहीं देखना, माइनस प्लस नहीं है, सिर्फ प्लस में डाटा आएगा, ठीक है। अब 11 गुना 9 गुना 2 18,000 और 12 गुना 11 13,200। हम कह सकते हैं ये कितना है, ये आपका हो जा रहा 18,000, जबकि ये माइनस हो रहा है 11 गुना 12, अगर हम देखते हैं तो 13,200 रुपए। तो ये फाइनली कितना आता है दोस्तों, ये फाइनली अगर आप इसमें घटाते हैं 13,200, तो ये आपका आ जाता है 68, ठीक है। 13,200, 13, 14,000, 6,800, ठीक है। तो अब हम यहां से कह सकते हैं ये जो 8 है इसकी वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू 68 है। अगर 8 की वैल्यू 68 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये यहां पे हम देख लेते हैं, अगर 8 यूनिट की वैल्यू 68 है तो ये किससे कटेगा दोस्तों, 2 से तो कटेगा, 2 4 जा 2 से कटेगा ये 34, फिर ये 2 से कटेगा ये 17, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जा रही है 850 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू हो रही है 850 रुपए, तो 5 यूनिट है और 7 यूनिट है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना गुना 850, जबकि इतना गुना 850, ये आपको फाइनल आंसर होगा, ये इनका इनकम हो जाएगा, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करके आप इसे निकाल सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सवालों को सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसे नोट डाउन करो, मैं तीसरा सवाल मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। चलो इसे मैं रब करता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू के इनकम का रेशियो 2:1 है, जबकि उनके खर्च का रेशियो 5:3 है। दोनों की कुल बचत 5,000 रुपए है, जबकि उनके बचत का अनुपात 4:5 है, ठीक है। सवाल है पी और क्यू है, ठीक है, आपको गिवन है पी है एंड क्यू है। इनके इनकम का रेशियो कितना गिवन है दोस्तों, इनकम का रेशियो है वो है 2:1, इनके इनकम का रेशियो है। जबकि खर्च का जो रेशियो गिवन है वो क्या है, वो है 5:3, ये इनके खर्च का रेशियो। सेविंग्स का रेशियो है वो है 4:1, जबकि टोटल जो सेविंग्स है वो कितना है, टोटल सेविंग्स आपको 5,000 यानी कि 5,000 रुपए टोटल सेविंग्स है। तो आपसे पूछ रहा है इनका इनकम निकालिए। तो अगर हम यहां से देखें तो 4 और 1 5 यूनिट के वैल्यू 5,000 रुपए दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि सेविंग्स कितना है, ये 4,000 रुपए बचा रहा है, जबकि ये 1,000 रुपए की बचत कर रहा है, ठीक है। आसानी से आप देख सकते हो इस चीज को, 1,000 रुपए की बचत कर रहा है। करना क्या है, जब दोनों अलग अलग डाटा, जब सेविंग्स अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, 3 गुना 2 6, 5 एकम 5, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, डिफरेंस हो गया आपका 1 यूनिट, जबकि ये 5 गुना 1,000 5,000, 4 गुना 3 12,000, यानी कि 12,000 में 5,000 जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाती है 7,000, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल रही है 7,000 रुपए, तो आपका इनकम कितना हो जाएगा, 7,000 गुना 2 14,000 रुपए और 7,000 रुपए, इतना गुना 7,000, जबकि ये हो जाएगा इतना गुना 7,000, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवालों को बना सकते हो, काफी आसानी से आप देख रहे हो। अगर एक सवाल में ट्रिक समझ में नहीं आएगा तो इस सवाल में भी आपको और बेहतर तरीके से आ जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग इसी तरह से सारे सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट सवाल में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। चलिए इसे मैं रब करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है, किसी एग्जाम में पास तथा फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का अनुपात 25:4 है। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा 2 कम विद्यार्थी फेल होते तो अनुपात 22:3 हो जाता। पहले अनुपात 25:4 था, बाद में अनुपात 22:3 हो जाता है, ठीक है। पहले जो अनुपात है वो 25:4 है, जबकि बाद में वही अनुपात 22:3 हो जाता है। ये अनुपात किसका है, ये पास होने वाले स्टूडेंट्स का है, जबकि ये फेल होने वाले स्टूडेंट्स का है। तो पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए थे, ठीक है। अब सवाल देखिए आपको क्या कर रहा है, इस चीज को आपको समझना है। बुरा, अगर 5 और स्टूडेंट्स शामिल हो जाते और दो स्टूडेंट्स कम फेल होते, तो देखिए अगर
5 स्टूडेंट शामिल होंगे तो टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 5 बढ़ेगा, ठीक है। और अगर फेल होने वालों की संख्या अगर 2 घट गई तो अगर फेल बंदा 2 कम बच्चा अगर फेल हो रहा है इसका मतलब वो पास हो रहा है, और अगर ये 2 बच्चा पास हो रहा है और जो नेक्स्ट जो 5 बच्चे हैं उनके बारे में कुछ नहीं तो वो भी तो पास हो ही रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि पास होने वाले की जो संख्या उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की, ठीक है। जबकि जो फेल होने वाले स्टूडेंट उनमें घटती हो रही है, घट रहा है, वो कितना घट रहा है, 2 स्टूडेंट की संख्या उसमें घट रही है। तो हम ये डाटा को हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझ करके आप काफी आसानी से आप लिख सकते हो, और यही इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। बस उसके बाद सवाल आप बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से यूज करके आप बना सकते हो। हमें क्या करना है, 25 गुना 3 75, 22 गुना 4 88। तो 88 में 75 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 88 में 75 जाएगा तो आपका फाइनली जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। अब 22 गुना 2 44, ये माइनस में, ठीक है, और 7 गुना 3 21, ये प्लस में। तो जब हम माइनस में माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये डाटा क्या हो जाएगा, 22 गुना 3 अगर हम देखते हैं तो -44 है और ये +21 है, ठीक है। तो हम क्या करना, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते हैं, यही है डिफरेंस, यानी किसे लिखेंगे 21 माइनस माइनस 44, तो ये क्या आ जाएगा 21 + 44, ठीक है। फाइनली ये जो हमारा डाटा को क्या होगा वो निकलेगा 65, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 13 यूनिट की वैल्यू 65 है, इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। तो कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे, तो टोटल अगर देखें तो 25 पास हुए थे, 4 फेल हुए थे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल 29 हो जाएगा। तो 29 × 5 = 145 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से भी सवालों को आप काफी आसानी से बना सकते हो। तो आप हमेशा, आप देखिए इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं था, मगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप इसे यूज कर सकते हो, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो और बना सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का भी सवालों को हम लोग इसे बना सकते हैं काफी आसानी से, और बहुत यूजफुल मेथड है। तो इससे फ्रेंड्स अवॉइड ना करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर कोई परेशानी होती है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, अगर फिर भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लो। चलिए मैं सर अब करता हूं। नेक्स्ट सवाल और आज का अंतिम सवाल है। सवाल क्या है दोस्तों, सवाल सेम जो इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल था वही है, लेकिन अभी हम लोग 2 लोगों के बीच अनुपात को डील कर रहे थे, अब हम लोग 2 से अधिक लोगों के बीच के अनुपात को डील करेंगे, ठीक है। ये आज का लास्ट सवाल है। सवाल क्या है, ए बी सी के इनकम का रेशियो 2:3:4 है, जबकि उनके खर्च का रेशियो 4:5:4 है। यदि वे 2000, 3500 और 6000 रुपए की बचत करते हो तो ए का खर्च निकालना है, ठीक है। सबसे पहले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी सी, ठीक है। कितने रुपए, कितने किस अनुपात में बचा रहा है ये, 2:3:4 में ये बचा रहा है, ठीक है। इनके खर्च का रेशियो क्या है, खर्च का रेशियो है 4:5:4 है, ठीक है। ये इनके खर्च का रेशियो। अगर सेविंग्स की बात करें तो ये 2000 रुपए बचा रहा है, ये 3500 रुपए बचा रहा है, जबकि ये आपका 6000 रुपए की बचत कर रहा है, ठीक है। अब पूछा है ए का खर्च निकालिए, ए का खर्च निकालिए, आपसे पूछा है एज एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक आपको एक्सपेंडिचर आपसे पूछा गया क्या हुआ। तो देखिए जब 2 से अधिक डाटा हो तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को आप सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा मेथड है। आप किसी दो को लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हो, किसी भी दो को। आप चाहे तो इन दोनों डाटा को ले सकते हो, आप चाहे तो इन दोनों डाटा को ले सकते हो, आप इसे आप हटा करके ए और सी के डाटा को लेकर के आप इसे बना सकते हो, ठीक है। तो हमसे ए के बारे में पूछा गया तो बेहतर है कि हम सी को अवॉइड करें, ए को रखना जरूरी है। ए के साथ हम सी को भी रख सकते हैं, बी को रख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सी को हटा रहा हूं, ठीक है। मैं ए और बी में इसे कंपेयर कर रहा हूं। तो फिर से हमारा सवाल क्या है, जो 3 डाटा है वो अब आ गया कितने डाटा में, 2 डाटा में, ठीक है। फिर से वही काम करना है क्योंकि सेविंग्स अलग अलग है। अगर यहाँ सेम सेविंग्स होता तो हम इसे सीधा रेशियो वाले मेथड में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लोग लगाएंगे। कितना होगा, 5 गुना 2 10, 4 गुना 3 12, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, डिफरेंस हो गया 2 का। जबकि 4 गुना 35 अगर देखें तो 14000 होगा, 5 गुना 2000 देखें तो 10000 होगा, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो रही है, 4000 आपको निकल के आ रही है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2000 रुपए, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया, अब आपसे पूछा गया
ए की एक्सपेंस, ठीक है, ए कितना खर्च करा वो पूछा गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के एक यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 8000 निकाल देंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है कि अगर ये 2 कमा रहा है तो क्या वो 4 खर्च कर सकता है, अगर खर्च करेगा तो क्या वो बचत कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के सवाल आप वो रेशियो को चेंज करके बना सकते हो, जो मेथड हमने पढ़ा था पहले। हालांकि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है यहाँ से आप इनकम निकाल सकते हो। एक यूनिट की वैल्यू अगर 2000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4000। इसका मतलब है ए कितना रुपए कमा रहा था, 4000 रुपए वो कमा रहा था, ठीक है। जबकि वो 2000 रुपए बचत कर रहा था, ये आपका सेविंग्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका सेविंग्स गिवन है, 2000 रुपए बचत कर रहा था। अगर 4000 रुपए वो कमा रहा था, 2000 रुपए अगर वो बचत कर रहा था, इसका मतलब 2000 रुपए क्या होगा, वही उसका खर्च होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, काफी आसानी से आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4, जिसमें हमने काफी सारे सवाल, 5 सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अच्छा मेथड मैंने डील किया, और सवाल जब आपको चेंज करके दे सकता है तब भी मैंने उस सवाल को मैंने आपके सामने मैंने डिस्कस किया। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, जब 2 से अधिक जब डाटा गिवन हो और तब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लोग कैसे लगाएंगे, काफी सारी चीजें आज हमने सीखी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो हमारा काफी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, बहुत जल्द हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन को पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, A to Z क्लासेस आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले रख रहा है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।